हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, बहुत जमकर प्रैक्टिस कर रहे होगे। आज का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसा पढ़ पा रहे होगे अपनी स्क्रीन पे लिखा है कि टॉपिक्स यू कांट अफोर्ड टू स्किप वाइल प्रिपेयरिंग। देखो, मैं स्पेशली बैंकिंग एग्जाम के बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है। बैंकिंग के बारे में, चाहे वो पीओ हो, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो कोई सा एग्ज़ाम हो, ईसीजीसी हो, एनएचबी हो, आरबीआई हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। उसमें आप ये टॉपिक छोड़ नहीं सकते, ठीक है। ये और टू द पॉइंट होने वाली है, ठीक है। देखो, बात करेंगे हम किसके सेक्शन वाइज। सबसे पहले बात करते हैं हम इंग्लिश की। देखो इंग्लिश, ठीक है। अब देखो इंग्लिश में आप क्या नहीं छोड़ कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आरसी, ठीक है। ये बहुत सारे बच्चों को बहुत वीक होता है, बट आप इसको नहीं छोड़ सकते। क्यों? 10 मार्क्स देता है, 8 से 10 मार्क्स देता है ये प्री में, ठीक है। और 60% पेपर तो से ज़्यादा मेंस में आरसी का जाता है, ठीक है। बी इट इन क्लोज टेस्ट और कुछ भी हो, आरसी की जो स्किल्स हैं वही आपके काम आती है, ठीक है। तो ये है एक टॉपिक जो आप इंग्लिश में नहीं छोड़ सकते। दूसरा क्या है, एरर्स, ठीक है। एरर्स क्यों? प्री में भी आएगा 5 मार्क्स का, मेंस में भी आएगा, ठीक है। मेंस में भी आएगा। और ऐसा नहीं कि केवल इसका जो एप्लीकेशन है इसका केवल वो इतना तक है। अगर ये आपके सही हो गए तो आप इंग्लिश में क्या ही बचा जो आप नहीं कर सकते, ठीक है। देखो क्लोज टेस्ट आएगा, ठीक है। तो आप एरर की हेल्प से बहुत चीज़ें सही कर सकते हैं, सब्जेक्ट एग्रीमेंट की हेल्प से, ठीक है, वर्ब एडजेक्टिव की हेल्प से, इन चीज़ों की हेल्प से आप क्लोज टेस्ट सही कर सकते हैं, ठीक है। तो पैराजम्बल हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप एरर की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। और आरसी की रीडिंग्स आपको हेल्प करेगी। तो इंग्लिश में टॉपिक हैं दो, एक एरर और एक एरर्स, स्पॉटिंग द एरर्स। इनको आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है। छोड़ने की सोचना भी मत। आज इसे पढ़ने बैठ जाना थोड़ा थोड़ा। क्यों? आज तारीख क्या है, 2 मई है, 2 मई है, ठीक है। तो भी बहुत दिन एग्जाम है। चलो अब बात करते हैं किसकी, रीजनिंग की। रीजनिंग की बात करते हैं। देखो रीजनिंग में पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, इनको तो आप सपने में भी मत सोचना छोड़ने की। अगर नहीं आता तो प्रैक्टिस ज़्यादा करो, बट करो। क्यों कह रहा हूँ? देखो मेंस में अगर आप नहीं करोगे ना पजल्स या सिटिंग अरेंजमेंट तो कोई दिक्कत नहीं, मैक्सिमम लोग नहीं करते। बट इसके बिना प्री नहीं निकलेगा। कैसे? 35 नंबर का पेपर आएगा जिसमें से 20 नंबर की पजल्स ही होंगी, ठीक है। अब क्या करोगे? 15 नंबर में बाकी। अगर यही नहीं कर पाए तो फिर इससे कुछ ना होने वाला, केवल इससे। या तो फिर ऐसा हो कि आप बाकी सब्जेक्ट्स में, दोनों सब्जेक्ट में बहुत ही चीता हो कि सारा पेपर फाड़ दोगे एकदम बढ़िया करके, तब तो मैं बात नहीं करता। मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट की बात करता हूँ जिसको थोड़े थोड़े मार्क्स सब में चाहिए, ठीक है। तो 20 से 25 नंबर की पजल्स आती हैं, तो इन्हें करना अभी से स्टार्ट कर दो, पजल्स, ठीक है। अब इन 15 नंबर के अंदर ना कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कभी एक आध पजल फंस गई आपकी तो फिर क्या करोगे? तो जितने भी इसके स्पीड रीजनिंग वाले टॉपिक है ना, जैसे स्लॉग्स, इनइक्वालिटी, चाइनीज़ कोडिंग, ठीक है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ये सारे टॉपिक आप नहीं छोड़ सकते। क्यों? देखो ये स्लॉग्स हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, चाइनीज़ कोडिंग बहुत आसान होती है, इसमें सीखने से कुछ होता ही नहीं, ठीक है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, चलो इन 4 टॉपिक में सीखने का बहुत कुछ होता है, ठीक है, ठीक है, इन 4 में, ठीक है। बट आप इनको क्यों नहीं छोड़ोगे? क्योंकि प्री में भी आते हैं, प्री में भी इनका वेटेज है और मेंस में भी, ठीक है। अब मैं मेंस से पहले कह चुका कि बहुत सारे बच्चे पजल्स करते ही नहीं है, हो ही नहीं पाती, टाइम ही नहीं होता और बैठ ही नहीं पाती। तो आपको क्या बचाता है? ये सारे टॉपिक से बचाते हैं ना, ये मेंस में आता है, ब्लड रिलेशन मेंस में आता है, ठीक है, ये मेंस में आता है ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस डायरेक्शन उस मेंस में आता है, चाइनीज कोडिंग नहीं आती। इनपुट आउटपुट कई बार आ जाता है छोटे मोटे एग्जाम में, मतलब छोटे मोटे मतलब कि उनको मैं डाउनग्रेड नहीं कर रहा, लाइक आरआरबी में आ जाता है। और कोडिंग इन क्वालिटी तो हर एग्जाम में आता है, एसबीआई पैसे सब में आता है। स्लॉग्स, रिवर्स स्लॉग्स आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जगह रीजनिंग जो है, आपको रीजनिंग में पजल आपको बचा रही है प्री में आपको स्कोर करवा रही है। ये आपका प्री में स्कोर करवाएंगे, साथ में आपको मेंस पार करवाएंगे, ठीक है। और एक बात तो बताऊं, जो बहुत सारे बच्चे छोड़ते तो हैं रीजनिंग में, क्रिटिकल रीजनिंग, बट इसमें से 2-4 टॉपिक ऐसे हैं जो करने चाहिए। जैसे कि कोर्स एंड एक्शन हो गया, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट। मिनिमम ये 2 टॉपिक तो बच्चों को पढ़ने ही चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ होता ही नहीं है। कोर्स ऑफ एक्शन और इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं और सीधा सीधा इनका कॉन्सेप्ट है। आर्ग्यूमेंट चलो मैं समझ सकता हूँ एक बार को कंक्लूजन में, फ्रेंड्स में की दिक्कतें पड़ती होंगी, बट ये तो सीधे सीधे टॉपिक है, ठीक है। तो ये टॉपिक आप नहीं छोड़ सकते हो रीजनिंग में, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि हर एग्जाम में आते हैं। सोचो जब आने ही हैं तो पढ़ने क्यों नहीं है, ठीक है। अब जैसे नंबर सीरीज अगर मैं बोल दूँ, रीजनिंग में नंबर सीरीज, इसकी 2 क्लास ली है मैंने बहुत बढ़िया करके, ठीक है। अब मैं नंबर सीरीज बोल दूँ, देखो पीओ में इसके आने के बहुत कम चांसेस होते हैं, और क्लर्क में भी हर एक एग्जाम में हर शिफ्ट में नहीं आता, ठीक है। नंबर सीरीज जो है क्लर्क में काफ़ी आता है वैसे, बट हर शिफ्ट में नहीं आ सकता। अब भाग्यमान रहे तो शायद आपके में नहीं आए, बट ये वो टॉपिक हैं, ये तो आने ही आने हैं,
तो इनको तो आप छोड़ ही नहीं सकते, किस्मत के भरोसे भी नहीं जा सकते इन्हें छोड़ के, ठीक। तो इसलिए मैं उन्हीं टॉपिक का नाम बोल रहा हूँ जिनको छोड़ के आप किस्मत के सहारे भी नहीं जा सकते, ठीक है। महादेव से क्या होगा ना, महादेव पास करवा दे तो वो भी कहेंगे कि बेटा वो पढ़ के आना था। तो क्वांट में सबसे पहले अरिथमेटिक मैक्सिमम लोग 90% लोग छोड़ के जाते हैं, आप भी छोड़ सकते हो। बस 3 टॉपिक कर लेना, कौन से? रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, और तीसरा एवरेज, ठीक है, एवरेज। ये 3 टॉपिक आपको मिनिमम करने हैं, ठीक है। उसके अलावा आप चाहो तो बाकी की तरह छोड़ सकते हो, बट ये 3 टॉपिक मिनिमम करके जाना आप, ठीक है। क्यों? देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप कर लोगे तो इससे क्या होगा, आप क्या क्या कर पाओगे, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। रीजनिंग वाला नहीं है, एजिस वाला, चलो ब्लड रिलेशन छोड़ो, एजिस लिख देता हूँ, एजिस वाले क्वेश्चन आप कर पाओगे, ठीक है। और क्या कर पाओगे, बोर्ड एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस में इसका आप यूज़ कर लोगे, चलो, बट उसके लिए थोड़े फॉर्मूले चाहिए होते हैं। एजिस वाले क्वेश्चन, मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन तो आप कर ही पाओगे, ठीक है। और क्या है जो आप कर सकते हो, पार्टनरशिप के क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब तो रेशियो प्रोपोर्शन और एवरेजेस के ऊपर बेस है। अगर आपको ये आता है प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज आता है तो उसमें आप प्रॉफिट एंड लॉस DI हमें हेल्प बहुत करता है। ये चीज़ें आपको करनी है मिनिमम, ठीक है। ठीक, 3 अरिथमेटिक के टॉपिक तो मिनिमम करना है, ठीक। इसके बाद आप और क्या है जो आप नहीं छोड़ सकते, देखो सिंप्लीफिकेशन एंड क्वालिटी इक्वेशन, इसके साथ में अप्रॉक्सीमेशन भी है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि PO में क्या आता है, या तो ये आएगा 5 नंबर का या ये आएगा जरूर, ठीक है। और क्लर्क में तो यही 10-15 नंबर की आती है, साथ में ये भी दे देते हैं, इतने महान होते हैं वो, इतने दयावान होते हैं, ठीक है। और सीरीज़ बड़े में लिख रहा हूँ, सीरीज़ ये जो टॉपिक है, चाहे ये प्री हो, मेंस हो, कोई भी हो, कोई सा भी प्री हो, चाहे IPS का प्री हो, SBI का प्री हो, किसी भी चीज़ का प्री हो, ये एक इकलौता टॉपिक है जो हर पेपर में आता ही आता है, ठीक है। इससे तो छोड़ के जाने की सोचना भी मत। अगर आप कच्चे हो, मतलब इसमें भी 2 होते हैं ना, एक मिसिंग सीरीज़ और एक रॉन्ग नंबर सीरीज़। तो अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, अपनी कामियाँ खमियाँ ढूंढना शुरू करो और उस पर काम करना शुरू करो, ठीक है। अब देखो सबको पता है कि 35 क्वेश्चन आएंगे क्वांट के, 35 में से 5 क्वेश्चन तो रीजनिंग इसके आएंगे, सीरीज के। अगर आप छोड़ के जा रहे हो तो आपके पास 30 ही बचे, और ये भी आसान होते हैं, कोई मुश्किल नहीं होता है। मैं मानता हूँ कि 5 क्वेश्चन में से चलो उसने 3 क्वेश्चन डिफिकल्ट दे दिए, वो 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट दे दिए, तो 3 तो आसान ही होंगे, तो वो तो करके आओ, ठीक है। तो सीरीज़ तो एक वो टॉपिक है जो आप छोड़ने का सोचोगे ना सपने में भी, तो भी आपको बुरे सपने आने चाहिए फिर, ठीक है। सीरीज़ नहीं छोड़नी है। मैं ये नहीं कह रहा कि सीरीज़ छोड़ के आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बट सिलेक्शन तो देखो किसी का कैसे हो सकता है, बट ये वो टॉपिक है, इतना हॉट टॉपिक है जो आना ही आना है। अब जो आना ही आना है, और ऊपर से कोई इतना आउट ऑफ बॉक्स इतना मुश्किल टॉपिक भी नहीं है, तो और मुश्किल होगा भी तो होगा ना, बट 5 में से 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो आसान आएंगे ना, तो वो तो आप करोगे ही। तो शॉर्ट मार्क्स नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो सीरीज़ उनमें से एक टॉपिक है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है क्वांट में, इसके अलावा अगर आपको वो 3 टॉपिक ऊपर के आते हैं तो आप DI कर लोगे, ठीक है, केसलेट कर लोगे। केसलेट तो पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर ही है, और थोड़ा एवरेज का भी यूज़ होता है इसमें, और किसका यूज़ होता है इन सब में, परसेंटेज का, ठीक है। ये आपको करने हैं, ठीक है, क्वांट में। अब देखो क्वांट में ना मेंस में बच्चों को हवा नहीं लगती, तो सीरीज जैसे टॉपिक और ये हल्की उल्की DIs जो आते हैं, केसलेट्स आते हैं, ये आपको बहुत हेल्प करते हैं। इसलिए ये वो टॉपिक्स हैं जो आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते, ठीक है। अगर आपने इतना कर लिया, आपका मन कर जाए कि मुझे और पढ़ना है, तो बेसिक आइडिया हर एक टॉपिक का लेना ही लेना है आपको, ठीक है। अगर आपका मन पड़ गया तो एवरी टॉपिक का बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है। तो ये वो टॉपिक्स थे जो आप तैयारी कर रहे हो तो आप बिल्कुल छोड़ के नहीं जा सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक चीज़ और है जो आपको नहीं छोड़ के जानी, बल्कि 2 कहूँगा। एक है सेल्फ बिलीफ, स्पेलिंग पे मत जाना, और दूसरा क्या है, कॉन्फिडेंस, ठीक है। इन 2 चीज़ों को घर छोड़ के मत जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बिना तो कितना पढ़ लो कुछ नहीं होने का। और एक इंपॉर्टेंट बात और, कि ये जो सारी वीडियोस होती हैं चैनल की, वो मिलती हैं कॉन्सेप्ट वर्धनम, CONCEPT, कॉन्सेप्ट वर्धनम। ये क्या है, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, VARDHNM वर्धनम, ठीक। एक नई वीडियो और आएगी, शायद आज ही आ जाएगी। उसका टॉपिक क्या है कि लोगों का ना प्री निकलता नहीं है, क्यों? वो कहते हैं स्पीड बहुत चाहिए होती है। तो मैं ये तो बता चुका हूँ ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में कि स्पीड का इतना बड़ा रोल नहीं होता प्री में जितना कि उसका हुआ है। उससे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप पेपर कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। तो वीडियो आएगी हाउ टू अटेम्प्ट प्री